एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काकाशी सेंसेई यहाँ पर खड़े रहते हैं और वो कहते हैं कि अभी हमें क्या करना है। और नारुतो अभी भी बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा होता है क्योंकि वो सास्के को बचा नहीं पाया और सास्के जो है वो चला जा चुका है। वो कहता है कि मुझे सास्के से मिलना था और मुझे सास्के से बात करनी थी, पर सास्के चला जा चुका है। और यहाँ पर नारुतो को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है। काकाशी सेंसेई कहते हैं कि अभी हमें रिटर्न विलेज जाना है और नारुतो यही बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा होता है और ऐसी तरीके से वो आगे चल रहा होता है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो सास्के को कभी नहीं बचा पाया। वो सोचता है कि मैं सास्के से कभी नहीं मिल पाऊंगा और कभी नहीं बचा पाऊंगा, और वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा होता है और वो तभी आगे बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और बारिश में आगे भीगते हुए नारुतो जा रहा होता है। सास्के यहाँ पर एक बड़े से कुछ हड्डी के स्केलेटन पे बैठा रहता है, कोई जानवर के, और वो बैठकर हंस रहा होता है और वो आसमान की तरफ देखता है और वो कहता है कि तभी इताची ने जाने के टाइम पर मुझे देखकर रोया। और तभी हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर सास्के कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया इताची, रुक जाओ इताची, तुमने ऐसा क्यों किया बताओ। तो इताची कहता है मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं मेरे को देख पाऊँ कि आखिर मैं कितना लोगों को मार सकता हूँ। मैं अपनी लिमिट्स चेक करना चाहता था। और सास्के कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता इताची, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। और तभी इताची जाते समय पीछे मुड़ता है और वो सास्के का बुरा हाल देखकर उसके आंख से आंसू निकल आ जाते हैं। और तभी यहाँ पर जो मादरा रहते हैं वो सास्के को कहता है कि हे अभी हमें क्या करना है, अभी आगे का हमारा प्लान क्या है, तुम आखिर क्या करने वाले हो। तो यहाँ पर सास्के कहता है कि सबसे पहला मेरा यही मिशन है कि मैं जाऊँगा और ली विलेज को पूरी तरीके से तबाह कर दूँगा, ये मेरा सबसे पहला मिशन है। और ये बोलता है वो मादरा को। तभी यहाँ पर जो किसामे है वो जा रहा होता है और तभी यहाँ पर मादरा किसामे के पीछे आता है। तो किसामे कहता है टोबी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम आखिर जिंदा हो क्या। तो यहाँ पर वो मादरा जो अपने असली आवाज़ में कहता है कि मैं कोई टोबी नहीं हूँ, और वो अपना मास्क निकाल कर किसामे को दिखाता है और किसामे कहता है तो तुम हो वो। और तभी यहाँ पर किसामे जो रहता है वो मादरा के पीछे चले जाता है। और तभी यहाँ पर जो किसामे रहता है और बाकी सब रहते हैं वो एक जगह पर जमा हो जाते हैं और जमा होकर उन लोगों की मीटिंग चल रही होती है कि आखिर अभी और क्या करना है, क्योंकि आगे तो और अकात्सुकी बचे नहीं है। तो मादरा यहाँ पर सास्के को ऑफर देता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ मिलकर अकात्सुकी में आ जाओ और अकात्सुकी में मिलकर हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो तभी यहाँ पर जो सुइगेत्सु रहता है वो बोलता है अकात्सुकी में मिलकर ये सामने ये पानी का मच्छर शाक वाला भी रहेगा क्या, ये शाक की स्किन वाला। तो यहाँ पर जो किसामे रहता है वो बोलता है हाँ मैं भी रहूँगा पतले। और तभी ये सुनकर सुइगेत्सु गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसको जीगो और बाकी सब कहते हैं कि रुक जाओ, शांत हो जाओ। पर यहाँ पर जो सुइगेत्सु रहता है वो किसामे पे हमला कर देता है अपनी स्वॉर्ड से। और तभी यहाँ पर सुइगेत्सु देखता है कि वो अपनी स्वॉर्ड को आगे हमला नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि मादरा उसे अपनी हाथ से पकड़ लेता है। और यहाँ पर सुइगेत्सु बोलता है कि ये क्या, मेरा हमला इतना फेल कैसे हो गया, आखिर ये कौन है जिसने मेरी स्वॉर्ड पकड़ के रखा है। सास्के सुइगेत्सु को कहता है शांत हो जाओ और सुइगेत्सु पीछे चले जाता है सास्के के कहने पर। यहाँ पर जो सुइगेत्सु है वो यही सोच रहा होता है कि आखिर मादरा ने बड़े आसानी से मेरी स्वॉर्ड को कैसे रोक लिया, और ये सोचकर वो देख रहा होता है। तभी यहाँ पर सास्के कहता है कि मुझे क्या करना है अगर हम तुम्हारी टीम में आ जाए। तो टोबी कहता है कि तुम्हें पता ही, मादरा कहता है तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें जो जुनचुरिकी है उन जुनचुरिकी को जमा करना है, यानी 9 टेल बीस्ट और बाकी सभी बीस्ट को जमा करने हैं। तो सास्के कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोग बीस्ट को जमा करते हो, जितने भी टेल बीस्ट है तुम लोग उसको जमा करते हो। और वो कहता है कि आखिर मुझे क्या करना है अगर मैं तुम लोगों की टीम में आऊँगा, तो यानी मुझे क्या मिशन है। तो वो कहता है कि तुम्हें 8 टेल बीस्ट को पकड़ना है। तो सास्के कहता है हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो मादरा रहते हैं वो जात्सू के बाजू में जात्सू से बात कर रहा होता है और जात्सू कहता है मादरा को कि तुम्हें लगता है कि सास्के ये काम कर पाएगा, वो 8 टेल बीस्ट को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर मादरा कहता है कि हाँ मुझे पूरा पक्का यकीन है कि वो पकड़ लेगा। तभी यहाँ पर हमें सीन दिखाता है कि एक निंजा कहता है कि छोड़ दो मुझे, और सुइगेत्सु उसे पकड़ के रखता है। वो कहता है सुइगेत्सु उस निंजा को बताओ 8 टेल जुनचुरिकी कहाँ पर है, 8 टेल जुनचुरिकी का होस्ट कहाँ पर है। तभी वहाँ पर वो निंजा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी सामने से सास्के आता है और वो कहता है कि हड़िया सुइगेत्सु, मैं उसे आराम से पूछ लूँगा, उसे छोड़ दो। तभी यहाँ पर सास्के जो रहता है वो अपनी शेरिंगन को एक्टिवेट करता है और उस निंजा को अपनी जाल में यानी अपनी गेंजुत्सु में फंसा लेता है और उसके दिमाग को पूरी तरीके से पढ़ लेता है।
और सास्के उसकी गेंजुत्सु में फंसाकर अपना पूरा सब कुछ उसके दिमाग से पढ़ लेता है। और सास्के कहता है कि चलो मुझे पता चल गया कि 8 टेल जुनचुरी की होस्ट कहाँ पर है, वो पहाड़ों पे ट्रेनिंग कर रहा है। और इसके लिए सास्के पहाड़ों पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुइगेत्सु सास्के को देखकर लाल हो जाती है और वो कहती है कि सास्के कितना कूल है। यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर जो 8 टेल जुनचुरी की होस्ट रहता है वो रहता है यहाँ पर, और वो घर के अंदर से निकलता है और हमारा न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। और तभी वो देखता है कि सामने से जो रहता है वो लोग आ रहे होते हैं। तो वो कहता है तुम लोग कौन हो, मेरा रास्ता कौन क्यों रोके है, तुम लोग कहाँ से आए हो, जल्दी जल्दी बता दो मुझे। और यहाँ पर जो 8 टेल जुनचुरी की होस्ट रहता है वो अपना रैप में बातें करता है, वो सभी चीज़ रैप में बोलता है। तभी सास्के कहता है कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर पकड़ने आए हैं और हम तुम्हें यहाँ पर लेकर ही जाएंगे। तो यहाँ पर वो 8 टेल जुनचुरी की होस्ट रहता है, तुम बच्चे मुझे पकड़ने आए हो, देखते हैं तुम क्या करोगे। और सुइगेत्सु वहाँ पर भागते हुए जाता है ताकि वो उस 8 टेल जुनचुरी की होस्ट को मारे। और वो बहुत तेज़ी से भागते हुए सुइगेत्सु उसकी तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर जो 8 टेल जुनचुरी की होस्ट रहता है वो सुइगेत्सु की जो स्वॉर्ड रहती है उसे पकड़ लेता है। और सुइगेत्सु कहता है तुम बच्चे, तुम्हें हथियार चलाना नहीं आता, मैं तुम्हें बताऊँ कि असली हथियार कैसे चलाते हैं बच्चे। और ये बोलकर वो सुइगेत्सु के हाथ से हथियार जो रहता है वो स्वॉर्ड सुइगेत्सु से ले लेता है। सुइगेत्सु ये देखकर चौंक जाता है कि आखिर उसने इतनी आसानी से मेरे हाथ से स्वॉर्ड कैसे खींच लिया। और वो कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली हथियार कैसे चलाते हैं, तुम्हें तो आता ही नहीं है। और ये कहकर वो सुइगेत्सु पे हमला करने वाला रहता है, पर तभी सामने से ज्यूगो आ जाता है और ज्यूगो अपने कर्स फॉर्म में आ जाता है और वो अपना हमला करने ही वाला रहता है। पर तभी यहाँ पर जो 8 टेल जुनचुरी की होस्ट है वो भागते हुए जाता है और ज्यूगो को पेट पे स्वॉर्ड मार देता है। और जैसे ही ज्यूगो को वो पेट पे स्वॉर्ड मारता है ज्यूगो के मुंह से खून निकलता है और ज्यूगो यहाँ पर अपने वापस से जो नॉर्मल फॉर्म रहता है उसमें आना शुरू हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है ज्यूगो। और तभी यहाँ पर सास्के देखता है और वो कहता है कि इसने बड़ी आसानी से ज्यूगो और सुइगेत्सु को आसानी से हरा दिया, आखिर इसके पास कौन सी ताकत है। और तभी वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर जो ज्यूगो रहता है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और सास्के यहाँ पर आगे बढ़ता है उस 8 टेल जुनचुरी की होस्ट से लड़ने के लिए। और तभी यहाँ पर 8 टेल जुनचुरी की होस्ट भी उसको देख रहा होता है। सास्के आगे बढ़ते हैं उस 8 टेल जुनचुरी की होस्ट से लड़ने के लिए। और तभी यहाँ पर ज्यूगो और सुइगेत्सु कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है सास्के, ज़रा संभल कर, वो तुम्हें आसानी से चकमा दे देगा। और सास्के कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और ये कहकर वो आगे बढ़ता है और अपनी जो स्वॉर्ड रहती है स्नेक स्वॉर्ड उसको अपने पीछे से निकालता है और स्नेक स्वॉर्ड को लेकर वो आगे की तरफ बढ़ता है। करीन ये देखकर सास्के को देखती है और लाल होकर कहती है कि सास्के कितना कूल है, वो बड़े आसानी से उस 8 टेल जुनचुरी की होस्ट को हरा देगा। और सास्के उसकी तरफ बढ़ता है लड़ने के लिए।